हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो अलग अलग बाइनरी सर्किट पढ़े हैं। एक है बाइनरी एडर और दूसरा है बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बाइनरी इंक्रीमेंटर। इंक्रीमेंट वर्ड से आप समझते होंगे किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना यानी बढ़ाना। तो हमारे यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू वो 1 से करेंगे। 1 से करने का मतलब ये है, अगर कोई वैल्यू प्रीवियस में 5 है तो उसको 6 करेंगे, 10 है तो 11 करेंगे। तो ये इंक्रीमेंट का जो ऑपरेशन है कौन से सर्किट के अंदर परफॉर्म होता है और क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर लगते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या होता है? अ डिजिटल सर्किट विच कैन प्रोड्यूस सम ऑफ 2 बिट्स एट अ टाइम। 2 डिजिट या बीट का जब आपको सम प्रोड्यूस करना होता है तब आपको हाफ एडर काम में लेना होता है। इससे पहले वाले सर्किट में हमने देखा था फुल एडर, जो कि 2 बीट और 1 कैरी यानी 3 बीट का सम करके प्रोड्यूस कर रहा था। हाफ एडर हमेशा क्या करेगा? एट ए टाइम 2 बीट का सम प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। द इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन just add 1 to a number inside a register. Suppose in register we have a binary equivalent of 1, that means 0 0 0 1. Then after increment it will be 0 0 1 0, that means 2. मतलब एक रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट यानी कि 0001 है, और जब आप उसको इंक्रीमेंट करते हो टू एक सिंगल वैल्यू से, तो जब इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी 2 हो जाती है। और जब वैल्यू 2 हो जाती है तो उसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0010, यानी 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे सर्किट के बारे में बता रखा है, द इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय 4 बिट कॉम्बिनेशनल सर्किट एज पर द अबव डायग्राम। मतलब यहाँ पे अपन ने जो डायग्राम लिया है वो 4 बिट बाइनरी डिजिट का इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। इन दिस वी हैव टू इनपुट इन द राइट मोस्ट हाफ एडर। 1 इज लॉजिक 1। एक तो लॉजिक 1 आ रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लॉजिक 1 है जिसके अंदर हम 1 सिंगल इनपुट दे रहे हैं। और दूसरा दे रखा है एंड द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ रजिस्टर नीड टू बी इंक्रीमेंटेड। तो आपका जो भी बाइनरी नंबर है उसका राइट मोस्ट डिजिट है ना, जैसे आपका यहाँ पर नंबर क्या है? 0001, तो इसका राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। तो 1 किस में चला जाएगा? A0 में चला जाएगा, बाकी तीनों 0 A1 A2 और A3 के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज जो होगी आपकी क्या होगी? आप इसके अंदर बाइनरी इंक्रीमेंटल सर्किट में इनपुट में दी जाएगी। द आउटपुट कैरी फ्रॉम वन हाफ एडर इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द इनपुट ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर हाफ एडर। तो आपका जो कैरी है वो क्या हो रहा है? यहां से आउटपुट में जा रहा है और वापस नेक्स्ट सर्किट के अंदर इनपुट में जा रहा है ना। इसी तरह यहां का कैरी निकलेगा, वो वापस क्या जा रहा है? नेक्स्ट हाफ एडर के अंदर इनपुट में जा रहा है। यहां से वापस नेक्स्ट निकला और नेक्स्ट हाफ एडर में इनपुट में जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि आपका सारे हाफ एडर कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि अभी हमारे पास 4 बिट हाफ एडर सर्किट्स है। तो यहाँ पे 4 हाफ एडर हमने यूज में लिए हैं। द गिवन सर्किट कैन बी एक्सटेंडेड टू n बिट बाइनरी इंक्रीमेंटर एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे रिक्वायरमेंट होती है उतने नंबर ऑफ बिट्स आप बढ़ा सकते हो। तो आइए देखते हैं सर्किट काम कैसे करता है एक एग्जांपल से। यहां पे आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 5 इन रजिस्टर। एक नंबर है जो रजिस्टर में आपने रखा है 5, तो 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 0101। तो आप A0 में क्या कर रहे हो? फर्स्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट जो है A0 में पुट कर दिया, नेक्स्ट डिजिट A1 में आ गया, उससे नेक्स्ट डिजिट आपका A2 में आ गया और उससे नेक्स्ट डिजिट आपका A3 में आ गया। ये सारी यहाँ पे इनपुट में जाएगी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे इनपुट में जाएगी। जब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपकी आएगी 1 और यहाँ पे 1 आपका ऑलरेडी है, तो A0 आप देख रहे हो, A0 के अंदर ओरिजिनल वैल्यू 1 आई और लॉजिक का 1 भी आपने क्या करा? ऐड करा। आप एडिशनल रूल मैंने आपको पहले से बता रखे, 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 होता है आपका 0 और कैरी जनरेट करता है आपका 1। तो यहाँ पे मैंने सम जो है S0 की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपका S0। तो S0 की जो वैल्यू है उसके अंदर सम में क्या करा? 0 लिखा और कैरी क्या चला गया आपका? 1, जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर हाफ ऑर्डर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर आपका A1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0, लेकिन कैरी क्या आ रहा है? 1।
तो 1 प्लस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो सम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया आपका 1 हो गया, और कैरी क्या रह गया, सॉरी सम 1 प्रोड्यूस हो गया और कैरी क्या चला गया 0 चला गया। अब नेक्स्ट आपस देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 1 है और कैरी क्या है 0, तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। अदर नेक्स्ट देखते हैं आपस, तो 0 और ओरिजिनल में भी क्या है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वैल्यू आया वो है आपका S0, S1, S2 और S3, यहां पे आपके आउटपुट में आएंगे ये सारे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इनपुट में आपने वो क्या थी 5 के इक्विवेलेंट थी, और आउटपुट में जो वैल्यू आई है वो किसके इक्विवेलेंट आई है 6 के इक्विवेलेंट आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाइनरी इंक्रीमेंट सर्किट क्या कर रहा है, वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। तो ये मान के चलता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी डिजिट 1 बाय 1 इस हाफ एडर के अंदर आ रही है, A1, A2, A3, और जो फर्स्ट बिट दे रखी है 1 वो सिर्फ फर्स्ट हाफ एडर में आ रही है, बाकी जितने भी हाफ एडर हैं उनमें क्या ट्रांसफर हो रहा है आपका कैरी ट्रांसफर हो रहा है। अगर कैरी का कोई मान होगा, जैसे यहाँ पे कैरी का मान 1 था तो ऐड हो गया, बाकी दोनों में क्या है कैरी 0 ट्रांसफर होगा। डिपेंड करेगा आप क्या डिजिट ले रहे हो उसके आधार पे कैलकुलेशंस होगी। तो ये मान के चलता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।